क्या आपने कभी खुद से पूछा है, जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं क्यों जन्मा हूँ? और क्या वास्तव में मृत्यु ही अंत है? ये सवाल हर उस व्यक्ति के दिल में उठते हैं जिसने कभी अकेले में बैठकर आत्मा की आवाज़ सुनी हो। और इन प्रश्नों का उत्तर हमें मिलता है श्रीमद्भगवद गीता में उस दी संवाद में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के रणभूमि में दिया था। जीवन का शाश्वत सत्य है। उन्होंने कहा, अर्जुन, ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर मरता है पर आत्मा नहीं। वह केवल एक वस्त्र की तरह शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन केवल खाना, पीना, कमाना या भौतिक इच्छाओं को पूरा करना नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है धर्म के मार्ग पर चलकर आत्मा की शुद्धि और अंततः ईश्वर की। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज की इस वीडियो में जानेंगे जीवन का सत्य क्या है। क्या यही सत्य है कि हम जी रहे हैं? क्या जीवन ही सत्य है या और भी है जो हमें जानना चाहिए? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं क्यों जन्मा हूं? और क्या वास्तव में मृत्यु ही अंत है? ये सवाल हर उस व्यक्ति के दिल में उठते हैं जिसने कभी अकेले में बैठकर आत्मा की आवाज सुनी हो। और इन प्रश्नों का उत्तर हमें मिलता है श्रीमद् भगवद गीता में, उस दिव्य संवाद में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के रणभूमि में दिया था। जय श्री कृष्णा मित्रों, फिर से स्वागत है पुराण श्री हरि चैनल पर। आप सभी का आइए जानते हैं क्या कहते हैं श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में। क्या है उनके उपदेश? जब अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट गया था, जब मोह, भ्रम और रिश्तों की जंजीरें उसे युद्ध से रोक रही थीं, तब भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वही है जीवन का शाश्वत सत्य। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर मरता है पर आत्मा नहीं। वह केवल एक वस्त्र की तरह शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन केवल खाना, पीना, कमाना या भौतिक इच्छाओं को पूरा करना नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है धर्म के मार्ग पर चलकर आत्मा की शुद्धि और अंततः ईश्वर की प्राप्ति। उन्होंने कहा, कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब हम किसी कार्य को बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से करते हैं, तब हम वास्तव में योग में स्थित होते हैं। श्री कृष्ण बार बार समझाते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह कथन हमें सिखाता है कि हर अनुभव, हर दुख, हर जीत हार एक शिक्षा है, और यह सारा जीवन एक ईश्वर की लीला है जिसमें हम केवल पात्र हैं। गीता के अनुसार जीवन का सत्य यह है कि हम आत्मा हैं और यह संसार एक क्षणिक भ्रम है। माया न जायते म्रियते व कदाचिन्नायं भूत्वा भविता व न भूया। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न कभी नष्ट होती है। तो जो लोग अपने शरीर, रूप, धन या प्रतिष्ठा को सब कुछ मान लेते हैं, वे भ्रम में जी रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये 3 मार्ग हैं मुक्ति की ओर, लेकिन सबसे श्रेष्ठ मार्ग है भक्ति योग, जहां मनुष्य अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित कर देता है और उन्हें ही जीवन का केंद्र मान लेता है। जीवन में जब कोई अपने प्रिय को खोता है, जब कोई दर्द से टूट जाता है, जब कोई सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली महसूस करता है, तब गीता के वचन उसे सहारा देते हैं। हे पार्थ, तू मेरा प्रिय है और जिसने मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारा है, मैंने उसे कभी छोड़ा नहीं। एक ही यह आश्वासन खुद श्री कृष्ण का है। इसलिए जीवन का सत्य है अपने कर्म को धर्म बना देना, मोह को त्याग कर ज्ञान की ओर बढ़ना और अंत में अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। क्योंकि जब मन भगवान में स्थित हो जाता है, तब दुख शांति में बदल जाता है, मोह भक्ति में, और जीवन एक यात्रा से यज्ञ बन जाता है। जब हम जीवन को केवल एक यात्रा मानने लगते हैं, तब हम उसकी असली गहराई को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन जब हम श्री कृष्ण की दृष्टि से जीवन को देखते हैं, तो समझ आता है कि यह यात्रा नहीं, एक साधना है, जिसमें हर मोड़, हर अनुभव, हर रिश्ता हमें अपने अंतिम लक्ष्य ईश्वर से मिलन की ओर ले जा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता का हर श्लोक एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हम कौन हैं और किस भ्रम में जी रहे हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उचिते, अर्थात जहां मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहे, वही सच्चा योगी है। और यही है जीवन का दूसरा बड़ा सत्य, हर अनुभव को संभाव से स्वीकार करना। जब हम खुश होते हैं तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं, और जब दुखी होते हैं तब उन्हें दोष देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं यह मोह है, यह मन का विकार है। हमें चाहिए कि हम दृष्टा बने, भोक्ता नहीं। हर परिस्थिति में निष्कलंक दृष्टा बनकर कर्म करते रहें, बिना फल की चिंता किए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन जब अपने स्वजनों को देख रोने लगा था, तब श्री कृष्ण ने कहा, तू क्यों शोक कर रहा है उन लोगों के लिए जो कभी जन्मे ही नहीं थे, जो आत्मा न कभी जन्मी न कभी मरेगी। इसलिए हे अर्जुन, तू उठ, तू केवल निमित्त है, करता तो मैं हूं। यही तीसरा बड़ा सत्य है। हम इस जीवन के स्वामी नहीं हैं, हम केवल निमित्त हैं। जब हम स्वयं को सब कुछ मान लेते हैं, तब हम अहंकार में डूब जाते हैं। जब हम स्वयं को कुछ भी नहीं मानते, केवल प्रभु का दास, तब हम वास्तव में ईश्वर के निकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण बार बार यही समझाते हैं कि तू अपने कर्तव्य का पालन कर, क्योंकि कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। आज के युग में जब लोग कामयाबी, पैसा, सोशल स्टेटस को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठे हैं, तब गीता हमें याद दिलाती है सच्ची सफलता है आत्मिक शांति, और आत्मिक शांति मिलती है जब हम भीतर से निर्मल होते हैं। गीता में एक और महत्वपूर्ण विषय है मृत्यु। श्री कृष्ण कहते हैं जैसे जीव पुराने शरीर को छोड़ नया धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़ दूसरा अपनाती है। मृत्यु कोई अंत नहीं, केवल एक बदलाव है। अगर हम समझ जाएं कि मृत्यु केवल एक दरवाजा है, तो हम जीवन को अधिक सजीव, अधिक अर्थपूर्ण तरीके से जी पाएंगे। गीता हमें सिखाती है मरने से पहले जीना सीखो, मोह से मुक्त होकर, अपने कर्म के प्रति सजग होकर। जो मुझे अंत समय में स्मरण करता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। तो जीवन का हर क्षण एक तैयारी है, मृत्यु की नहीं, ईश्वर से मिलने की। अब बात करते हैं भक्ति की, जो गीता का सर्वोच्च मार्ग है। श्री कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। यह वचन केवल अर्जुन से नहीं, हम सभी से है। ईश्वर कहते हैं तू आ, जैसा भी है मैं तुझे अपनाने को तैयार हूं। यह भक्ति की पराकाष्ठा है, जहां न व्रत, न तप, न यज्ञ, केवल पूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से हर इंसान को यह आश्वासन दिया है कि तू जैसा भी है मैं तुझे उसी रूप में स्वीकार करूंगा, यदि तू सच्चे हृदय से मुझे स्मरण करे। और यही जीवन का चौथा बड़ा सत्य है समर्पण। जब हम अपने जीवन, कर्म, अहंकार, मोह और इच्छाओं को त्याग कर केवल एक शरण में आ जाते हैं, तभी मोक्ष का द्वार खुलता है। श्रीमद् भगवत गीता से हमें यही सीखने को मिलता है कि श्री कृष्ण के शब्दों में जीवन कोई दौड़ नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं, यह एक तपस्या है। हर रिश्ता, हर दुख, हर संघर्ष ईश्वर की बनाई हुई एक सीढ़ी है, जो आत्मा को परिपक्व करती है, जो समता में स्थित है, जो मुझे हर जगह देखता है और सब में मुझे देखता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। जी, तो यदि आप जीवन का सत्य जानना चाहते हैं तो गीता को पढ़िए नहीं, जी लीजिए। हर दिन एक श्लोक, हर कर्म एक भक्ति और हर श्वास एक धन्यवाद। यही श्री कृष्ण की गीता है। बस आखिर में आपसे यही चाहते हैं कि कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य ही लिखें। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो में। जब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।